एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी में एक दलित बुजुर्ग को आरएसएस के गुंडे क्या करते हैं कि यूरिन चाटने को मजबूर कर देते हैं, उनसे पेशाब चटवाया जाता है। बात पेशाब चटवाया आपसे? सही बता रहे हो दादा कि गलत तो नहीं बता रहे हो? आप सोच रहे हो कि ये हिंदू राष्ट्र किसके लिए बनाया जा रहा है? क्या ये हिंदू राष्ट्र में दलितों को बराबर हक मिलेगा? मेरा एक दोस्त से मैंने पूछा, भाई तू किसको सपोर्ट करता है? उसने कहा मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। बोला क्यों? उन्होंने बोला कि भाई वो हिंदुओं के लिए ना, हिंदुओं का रक्षा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। मैंने बोला अच्छा चल, हिंदू में तो किसको देखता है? बोला हिंदू में सर्वप्रथम होता है जनरल कास्ट के लोग, उसके बाद आते हैं दलित। वहीं पे मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई यहाँ हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा है, यहाँ पे वो 3000 साल पहले जो शासन चलता था ना दलितों के साथ, छुआछूत वाला भावना, वो बनने जा रहा है। दुनिया के तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बीफ अगर कहीं से सप्लाई होता है तो इंडिया से होता है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं भाई बीफ मतलब भैंस का मांस होता है, गाय का नहीं होता है। तो तुम इस वीडियो को देखो, इंडिया का बीफ, यहाँ पे आप देख सकते हो बुफालो बीफ, और ये है बॉबी वेल। अब ये वेल का नाम तो मैं नहीं लेना चाह रहा। वेल जो है इंग्लिश में बोलते हैं बछड़े को। वेल आप सर्च कर लेना, VEAL। पूरा एड्रेस है उत्तर प्रदेश, इंडिया। और जो तुम सबूत मुझसे मांगते हो ना भाई, वो सबूत क्या है? तू ऐसे बोल देता है। इस वीडियो को देख के तुम्हें समझ में आ गई होगी कि सबूत क्या है। लेकिन के मुद्दा इतना सा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है नहीं भारत को, वो पहले से हिंदू राष्ट्र है। और दूसरी जगह तुमसे गवर्नमेंट कहती है ना, तुमसे बीजेपी वाले कहते हैं कि हिंदू को खतरा है भारत में, तो हिंदू को खतरा नहीं है, उनकी कुर्सी को खतरा है। इसीलिए ये पदयात्रा हो रहा है। ये जबरदस्ती क्या कर रहे हैं कि जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, उनके घर पे EDI रेड का धमकी देके उनको कह रहे हैं कि भाई तुम जाओ और ये पदयात्रा को प्रमोट करो। और वो प्रमोशन करने आ रहे हैं, प्रमोट करने आ रहे हैं। अदरवाइज वो लोग कभी भी भगवान का पूजा पाठ तक नहीं करते ढंग से, वो लोग प्रमोशन करने आ जा रहे हैं हिंदू एकता के लिए। समझ रहे हो क्यों? तो ये पदयात्रा हो रहा है ना, इसलिए हो रहा है क्योंकि इस गवर्नमेंट को पता है कि आज का युवा पढ़े लिखे हो गए, होशियार हो गए। उसे समझ में आ रहा है कि देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे अराजकता फैल रहा है, तो वो लोग सच के साथ है, ट्रुथ के साथ है। तो भाई अगर ये गवर्नमेंट हार जाती कल को जाके, तो इनके पास मुद्दा क्या रहेगा? इनके पास मुद्दा क्या रहेगा राजनीति करने का? क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट वैसी करी नहीं है जैसे इन्होंने वादा किया था। तो मुद्दा बच जाएगा बस हिंदू मुस्लिम का। तो इसलिए इन्होंने ऐसा सोच रखा है कि भाई जितने भी अंधभक्त है ना, उसको और अंधभक्त बना के रखो। जब बीजेपी हारे उसमें यही अंधभक्तों के द्वारा भारत में अराजकता द्वारा फैलाया जाए। जाते जाते बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट आती रहेगी जाती रहेगी। तुम लोग सोचो और समझो और सच के साथ खड़ा हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट किसी के नहीं है। हिंदू मुस्लिम का मतलब होता है मुद्दा को भटकाना। जो रियल मुद्दा होता है उस सवाल से भटका के हिंदू मुस्लिम पे आ जाता है। तो ये गवर्नमेंट का ही काम है। तुम लोग अपने सवाल पे अड़े रहो। तुम्हें अगर अपने हक के लिए लड़ना है ना, तो जाति धर्म से ऊपर उठो और सरकार से, गवर्नमेंट से सवाल करना शुरू करो। बस तुम्हारा यही काम है। अदरवाइज यहाँ कोई हिंदू खतरे में नहीं, कोई मुस्लिम खतरे में नहीं है। भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब सिर्फ एक ही है, दलितों के साथ अन्याय करना। यहाँ पे हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। कोई ऊंची जात के लोग अपनी बेटी या अपने बेटे की शादी नीचे जात के घर में नहीं करेंगे, ये लिख के ले लो। और जब तक ये चीज नहीं होगा, भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। किसी का औकात नहीं कि बना दे। बस राजनीति हो सकता है और तुम लोगों के साथ अन्याय हो सकता है। तो थोड़ा सोचो और समझो, फिर जाके वोट करो और अपना सवाल उठाओ।